ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि यज्ञ की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्तर, पहले ये देखना है कि यज्ञ ही किसे कहते हैं। यज्ञ मानी हवन। जैसे बाह्य यज्ञ में वस्तुओं की अग्नि में आहुति दी जाती है, वैसे ही अंतःकरण में मानसिक यज्ञ अर्थात भजन को ही यज्ञ कहते हैं, जिसमें संयमाग्नि, ज्ञानाग्नि, इंद्रियाग्नि इत्यादि अग्नियों में हमारे दुर्गुण रूपी विकारों, वृत्तियों, रिश्ते, नाते, कुटुंब, परिवार, संसारी व्यवहार, भोग आदि संस्कारों की आहुतियां लगती हैं। इसलिए भजन को ही यज्ञ अर्थात हवन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता 3/10 में कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्येध्वम येष वोष्टिष्ट काम दुख। गीता 3/10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। ये यज्ञ तुम लोगों की इष्ट काम दुख, जिससे अनिष्ट न हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन? क्या 4 मुख और 8 आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, वह महापुरुष प्रजापति है। बुद्धि ही ब्रह्मा है। अहंकार शिव बुद्धियज मन शशि चित्त महान। रामचरितमानस 6/15 कहे। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है। उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रम से विकारों का समन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर वह ब्रह्म विद्वर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है। वह ब्रह्म विद्यान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्मवेत्ता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है ब्रह्मविदृष्ट, अर्थात ब्रह्मविद की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है। वही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही
प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है, संस्कार पहले से ही हैं, किंतु अस्त व्यस्त विकृत हैं। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं, कोई काया कल्प करता है। ये क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भवरोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का आरंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्म स्वरूपस्थ महापुरुषों ने भजन के आरंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। कैसी वृद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? क्या आय अधिक होने लगेगी? नहीं, ये यज्ञ इष्ट काम दुख, इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चलकर। इस पर गीता 3/11 में श्री कृष्ण कहते हैं, देवान भाव यतानेन ते देवा भाव यंतु परस्परम भाव यंत श्रेय परम वाप्स्यथ। गीता 3/11। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संपद की वृद्धि करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। जो जो हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, आगे यज्ञ का अर्थ होगा आराधना की विधि। त्यों त्यों हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होती चली जाएगी। परम देव एक मात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपद कहते हैं। वो परम देव को संभव करती है, इसलिए दैवी संपद कही जाती है, न कि बाहरी देवता, पत्थर, पानी जैसा लोग कल्पना कर लेते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गीता 3/12 में श्री कृष्ण कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास यंते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव से। गीता 3/12। यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता अर्थात दैवी संपद आपको इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। तय दत्तान, वही एकमात्र देने वाले हैं। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता है,
वह निश्चय ही चोर है। जब उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण हैं, तत्वदर्शी हैं। ऐसी डींग मारने वाला, इस पथ से मुंह छुपाने वाला है, वह निश्चय ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाले क्या पाते हैं? इस पर गीता 3/13 में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै मुञ्चते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। गीता 3/13। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपद की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस असन का पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ वो कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए असन का अर्थात ब्रह्म पीयूष का पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत जन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पचते हैं। वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई कि आत्म कारणात् शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले। उससे मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वह अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहां से चलना आरंभ किया था। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे? वे आराधना तो करते हैं, किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। पलट सुदाते सठ विष लेहि। वह नष्ट तो नहीं होगा, किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से कर्म अर्थात भजन करने पर बल देते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं? इस पर गीता 3/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवे यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवे। गीता 3/14। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। तैत्तिरीयोपनिषद भृगुवल्ली 2/1। अन्न परमात्मा ही है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बादलों से होने वाली वर्षा नहीं, अपितु कृपा वृष्टि। पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही इस जन्म में जहां से साधना छूटा था
वहीं से इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी, इसलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि उसर क्यों रहती, उर्वरा बन जाती। यह कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। ये यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। गीता 3/15 में श्री कृष्ण कहते हैं, करम ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। गीता 3/15। इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ श्लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहा तो महात्माओं ने, किंतु वे परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष वेद कहां से पा गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वे महापुरुष उसके तद्रूप हैं। वे मात्र यंत्र हैं, इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वह विदित होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है। इसी पर गीता 3/16 में श्री कृष्ण बल देते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त एव तिहेय अगायोरिंद्रियाराम मोगम पार्थ स जीवती। गीता 3/16। हे पार्थ, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवी संपद का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला वे पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बंधुओं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। इसलिए संग दोष से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है। प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्त होती है। यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुषेय वेद से उत्पन्न होता है, जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही थे। उनका पुरुष त्रोहित हो चुका था,
प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था। इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधन के अनुसार जो नहीं बरतता वह पापायु पुरुष इंद्रियों का सुख चाहने वाला है, व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है, अपितु अक्षय सुख है। इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाले पापायु हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वास्तविक साधना क्रिया की रचना सद्गुरु अर्थात परमात्म प्राप्त महापुरुष से होती है। उसके द्वारा दी गई जानकारी अर्थात वेद से ही साधना क्रम शुरू करते हैं। उनके द्वारा दी गई जानकारी अर्थात वेद से ही साधना क्रम शुरू करते हैं और सद्गुरु हृदय से रथी होने पर पूर्व जन्मों में किए गए भजन अर्थात यज्ञ के संस्कार कृपा रूप में अर्थात वर्षा के रूप में प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार साधना करते हुए दैवी संपद अर्थात सद्गुणों को अर्जित करते हुए संपूर्ण दुर्गुण वृत्ति विकार सांसारिक व्यवहार आदि को मिटाकर वह साधक परमात्मा प्राप्ति तक की दूरी तय करता है। इस प्रकार यज्ञ अर्थात भजन की उत्पत्ति परमात्मा स्थित महापुरुष अर्थात सद्गुरु से होती है और जो पुरुष सद्गुणों अर्थात दैवी संपद को अर्जित किए बिना ही कहता है कि मैं सद्गुरु हूं अर्थात परमात्मा प्राप्त हूं, वह निश्चय चोर है। जो पुरुष मनुष्य जन्म अर्थात शरीर प्राप्त होने पर इस साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला, वह पापायु मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। अर्थात कितनी ही योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है जो जन्म बेकार चला जाता है। इसलिए मनुष्य के लिए नियत कर्म अर्थात भजन करना अति आवश्यक है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।